संभल में साल 1976 और 78 में दो बड़े दंगे हुए थे। आरोप है कि इन दंगों को लेकर पुलिस ने कुल 16 मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन 23 दिसंबर 1993 को राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो 16 में से 8 मुकदमे वापस ले लिए गए। इन मुकदमों के वापस होते ही मामला लगभग रफा दफा हो गया। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से उस समय जारी हुआ आदेश पत्र अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इस पत्र की पुष्टि नहीं की है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और संभल के तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्क की पैरवी शासन ने मुकदमे वापस लिए थे। वायरल हो रहे मुकदमे वापस लेने के संबंध में आदेश पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव आर.डी. शुक्ला ने मुरादाबाद के कलेक्टर के लिए जारी किया था। उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इस पत्र में कहा गया था कि संभल नगर में 30 मार्च 1978 में हुए दंगे से संबंधित 16 मुकदमों में से 8 मुकदमों को शासन ने वापस लेने का फैसला किया है। ये पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दंगा पीड़ितों का कहना है कि उन्हें जितना दुख दंगे में हुई क्षति से नहीं हुआ, उससे ज्यादा सरकार के फैसले से हुआ। ये दंगा जो है असल में ये मंजर शफी के नेता थे, वो जुलूस कोई निकाल रहे थे किसी विरोध में और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद ही जो भगदड़ मच गई और दंगा शुरू हो गया। मतलब उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें केस नहीं वापिस करना चाहिए था, केस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, केस वापिस नहीं करना चाहिए। कितने नुकसान हुआ था संभल में, क्या क्या हुआ था उसका? संभल में जो है वो एक तो मुरारी लाल जो है उनके जो दुकान कारखाना था उसके अंदर 10-12 लोगों को जला दिया गया था और यहाँ दुकानें काफी कई जगह दुकानें जली थी और करीब पूरे दंगे में करीब 184 लोग की मृत्यु हुई थी। इस दंगे में मारे गए परिवारों ने बताया कि उस दौरान संभल में सांप्रदायिक दंगों का तूफान चल रहा था। सांप्रदायिक तनाव के रूप में शुरू हुआ विवाद जल्द ही क्षेत्र के सबसे विनाशकारी दंगों में बदल गया, जिसमें 184 लोग मारे गए। 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसके बाद तो वो हमारे मोहल्ले में काफी लोग पलायन कर गए, वहां से हम भी चले आए थे और हम खेत पे रहने लगे। बहुत से लोग दुर्गा कॉलोनी और बाहर मुरादाबाद दिल्ली चले गए और उसमें बहुत जन हानि हुई थी, आग जनी हुई थी, काफी संपत्ति लूटी गई। सब हिंदुओं पर जो हमारा मार्केट था वो जला दिया गया। काफी दुकानें 30-35 दुकानें जली थी उस वक्त हिंदुओं की। साजिश करता थे, अपराधी थे और जो आरोपी थे उनको सजा नहीं मिल सकी, न्याय मिल नहीं सका, इसलिए वो मुकदमा पता नहीं कैसे बंद हो गया। 1978 दंगे के शिकार बनवारी लाल के भांजे नीतीश गर्ग ने बताया कि दंगाइयों ने उनकी आढ़त की दुकान में भी आग लगा दी। असुरक्षित माहौल की वजह से मकान बेचना पड़ा। दंगाइयों ने फैक्ट्री में घुसकर मजदूरों को काटा था। मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। हमारे साथ तो हमारे कारखाने में बहुत लूट मचा दी थी, कत्लेआम मचा दिया था। हमारे गोदामों में खांड रखी थी, करीब 12-15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए। ट्रक जला दिया हमारे लोग मार दिए वहाँ दंगाइयों ने। आपके परिवार में किसकी हताहत हुई थी? हमारे पिताजी के मामा थे, मामा बनवारी लाल, उन्हें जिंदा जला दिया था। मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिए होंगे, उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। एक और दंगा पीड़ित संजय पोली ने बताया कि जिस तरह से हिंसा हुई थी वो आतंकवादी जैसा माहौल था। संजय पोली को आज भी इंसाफ का इंतजार है। वो सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना भयभीत हो गया था, संभल का हिंदू इतना भयभीत हो गया था कि उसे अपने जीवन का यहाँ पर संकट दिखाई दे रहा था और उसके तदुपरांत संभल से लगातार पलायन होता रहा और लोग यहाँ से जाते रहे। 1978 के बलवे में जो इन लोगों ने अत्याचार किए थे, सैकड़ों लोगों की लाशें उसमें बरामद भी ना हो पाई और मारे गए। उस दिन का जो कांड था, न शासन ने न प्रशासन ने उसके बाद भी हमें कोई आज तक सहयोग नहीं किया और ना ही हमारी दुर्दशा को देखने के लिए कोई आया। 1993 में जब मुलायम सिंह जी सरकार में थे
तो उन्होंने ये जो लेटर आज पता चला है, वो लेटर सचिवालय से पारित हुआ और लोगों को, जो लोग उसमें दोषी थे, उनको बरी करने का जो आदेश उन्होंने दिया, वो ये दर्शाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते रहे और हिंदुओं को दबाव में रख करके उन्हें पूरे हिंदू समाज को यहाँ से पलायन करने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि 1978 दंगे में बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे, वहीं बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। दंगा पीड़ितों के मुताबिक वो 47 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दंगा पीड़ितों के मुताबिक 29 मार्च 1978 को सूर्योदय के साथ सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ था। हिंदुओं के साथ मारकाट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही थी। हालात ऐसे बन गए थे कि खुद को बचाना मुश्किल हो गया था। दंगाइयों के खौफ में बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया था।